हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की टॉपिक में बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में ऐसा कौन सा ऐसे हम तैयार करें जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। क्लास 10th और क्लास 12th सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ए विजिट टू ए फेयर, ए विजिट टू अ फेयर यानी मेले की सैर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बेस पर कई बार पूछा जा चुका है, जैसे कि 2016 में सीएल सेट में आया था, 2013 में ईआर और 2019 में एजे सेट में और 2022 में भी ये पूछा गया है। 2023 में सिर्फ नहीं आया ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2023 में ये ऐसे नहीं पूछा गया, ये आर्टिकल नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये है कि 2024 में इसके आने की उम्मीद है कि ये आ सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद इसमें जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जो भी दिया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि किस तरह से आपको लिखना है और कम टाइम में कैसे इसको तैयार करना है। ठीक है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर टॉपिक आता है माई विजिट टू अ फेयर या आ विजिट टू अ फेयर, इसका मतलब ये होता है मेले की सैर। तो क्वेश्चन आपका कैसे आएगा पेपर में, जैसे लिखा रहेगा राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू अ फेयर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ठीक है। तो हिंट्स आपके पेपर में आया रहेगा। हो सकता है सेम हिंट्स मिल जाए, नेम एंड प्लेस। और बी वाला ऑप्शन दिया वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड। सी है शॉप्स दुकानें। डी है एंटरटेनमेंट। ई है कंक्लूजन योर इम्प्रेशन। हो सकता है जो आपके पेपर में हिंट से आए वो दूसरा हो। तो यही तो दिमाग लगाने की आपको बात है कि मतलब कि जो इसमें टॉपिक दिया है, ठीक है, लिखना आपको यही है जो सामने दिया गया है। लेकिन थोड़ा ध्यान ये देना है आपको। देखिए, आप अच्छा नंबर कैसे लाएंगे वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको लर्न कर लेंगे। ठीक। लर्न करने के बाद हेडिंग आप उसकी डालेंगे जो पेपर में आया रहेगा, और लिखेंगे आप यही चीज़। और पहली चीज़ ये है कि इंट्रोडक्शन तो हर ऐसे या आर्टिकल में ही देना होगा, और लास्ट में कंक्लूजन हर ऐसे में रहता है। ये तो तय है, लेकिन बीच की हेडिंग चेंज हो सकती है। तो चलिए आइए मैं बात करता हूँ। मैं जैसे अपने यहाँ पर दी गई है, आप इसको देख लीजिए, इसी तरह से आप तैयार कर लें। लेकिन अगर हेडिंग आपके पेपर में कुछ चेंज मिलती है, मतलब तो आपको इस हेडिंग को नहीं लेके चलना है हमको। भाई पेपर हम वो वाला दे रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको चलना होगा, और हेडिंग उनकी डाल के और लिखना हमको यही है। सिर्फ थोड़ा सा उसके रूल को फॉलो करना होगा और कम समय में हम अच्छे नंबर ला सकेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th में, ठीक है, ये जो है 6 नंबर का आता है, और क्लास 12th में जो है 10 नंबर का आर्टिकल ए से पूछा जाता है। ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले हिंट्स दिया गया है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर सीन एट द घाट्स, डिस्क्रिप्शन टू द फेयर, उसके बाद कंक्लूजन। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि वो मेला कहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द गंगा इज ए हाली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। इन द मंथ ऑफ कार्तिक गंगा, कार्तिक के महीने में गंगा फेयर्स आर हेल्ड, यानी गंगा के किनारे मेले होते हैं। एट मैनी प्लेसेस, बहुत से स्थानों पर। वाराणसी इज़ वन ऑफ देम, वाराणसी उनमें से एक है। वंस आई हैड अ चांस टू गो टू दिस फेयर, एक बार मुझे इस मेले में जाने का मौका मिला था। विथ माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ या दोस्तों के साथ एक बार मौका मिला। फिर उसके बाद नंबर 2 हेडिंग डली हुई है सीन एट द घाट, यानी जो घाट का दृश्य है वो कैसा था, जब मेला घूमने गए थे वो दृश्य कैसा था। यहाँ बताया जा रहा है वी वेंट टू द फेयर बाई द ट्रेन, हम मेला रेलगाड़ी से गए थे। मतलब है कि इसका मतलब है रेलगाड़ी के जाने का मतलब कि मेला दूर था। वी वेंट डायरेक्टली टू द घाट, हम डायरेक्ट घाट पे गए। वेयर आवर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर अस, जहाँ पर हमारे मित्र हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वी वेंट टू बाथ इन द गंगा, हम गंगा में नहाने के लिए चले गए। दियर वॉज ए वेरी बिग क्राउड ऑन द घाट्स, घाट पे बहुत भीड़ थी। पुलिस कांस्टेबल्स एंड वॉलंटियर्स वर ऑन ड्यूटी, पुलिस कांस्टेबल और कर्मचारी ड्यूटी पर थे। बोट्स वर मूविंग इन द रिवर, नदी में नावें चल रही थी। आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद वी केम बैक टू ए होटल, हम एक होटल में आ गए वापस। फिर
तीसरा पैराग्राफ, इसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन टू द ऑफ द फेयर, यानी मेले का वर्णन। डिस्क्रिप्शन माने होता वर्णन। अच्छा, क्या वर्णन किया गया? इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू द फेयर, हम मेले में गए। दियर वेयर 2 लाइन्स ऑफ शॉप्स, वहाँ दुकानों की 2 लाइनें थी। दे वेयर वेल डेकोरेटेड, वे अच्छी तरह से सजाई गई थी। वी मेड सम परचेजेस इन द मार्केट, हमने बाजार में कुछ खरीदारी की। वेन नाइट बीफेल, जब रात होने लगी। दियर वाज लाइट एवरीवेयर, हर तरफ उजाला हो गया। इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर दिखता था। वी फेल्ट हंगरी, हमें भूख लग गई। सो वी टूक स्वीट्स एंड टी, इसलिए हमने मिठाई और चाय ली। देन वी वेंट टू सी द सर्कस, फिर हम लोग सर्कस देखने के लिए चले गए। वी केम बैक टू होटल, हम होटल आ गए। एट 12 o'clock इन द नाइट, रात में 12 बजे फिर हम होटल आ गए। फिर कंक्लूजन क्या निकलता है इसका देखें। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। फेयर्स आर वेरी यूजफुल, मेले बहुत ही लाभदायक होते हैं। देयर वी मीट मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त या रिश्तेदार मिलते हैं। वी सा मैनी न्यू थिंग्स, हम बहुत सी नई चीज़ें देखते हैं। वी आल्सो लर्न सम न्यू थिंग्स, हमें नई चीज़ें कुछ सीखने को मिलती है। वी फारगेट आवर सारोज, हम अपने दुख को भूल जाते हैं। वी इंजॉय देम मच, और हम उनका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी टॉपिक, ऐसे या आर्टिकल हम किस तरह से लिखें। ठीक है, इसमें खैर बहुत बड़ा तो ऐसे नहीं दिया गया, नहीं तो मैं कट ऑफ करवा देता है। ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही होगा। और इस तरह से मैंने हिंदी के साथ बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप हिंदी टाइप में उसको मतलब ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ये आ गया तो आप फिर अच्छा नंबर ला सकेंगे। और बहुत सारी टॉपिक है मैं जो आपको देता रहता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। बोर्ड एग्ज़ाम 2004 कैसे आप सक्सेस हों, उसमें कैसे पास हों, अच्छे नंबर लाएँ, बहुत सारे हिंट्स मैं अपनी वीडियो में देते रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत थैंक्स। ओके।